टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल मंत्रा। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, जो हमें वेरिएशन दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसके फर्स्ट 9th ए में बताया था कि डायरेक्ट का क्या रिलेशन होता है। जैसे कि हमारा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के, यानी कि डायरेक्टली वेरी कर रहा है। और इसको हटाने के लिए हमने क्या किया था, एक्स इज इक्वल टू में के वाई, यानी कि प्रोपोर्शन का साइन जब भी आप हटाओगे तो उसको इक्वल में कोई कोफिशिएंट लेना पड़ेगा आपको। ये तो था हमारा 9th ए में। अगर आपने 9th ए पार्ट नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाके उसको देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अब हमारा इस एक्सरसाइज में क्या है, ये हमारा क्या था, डायरेक्ट वेरी कर रहा था। कैसे? क्योंकि एक्स बढ़ रहा था तो वाई भी बढ़ रहा था। और अब क्या है हमारा इस एक्सरसाइज में, हमारा है इनडायरेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा एक्स बढ़ रहा है तो वाई क्या कर रहा है, कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो 1 में वाई आएगा। इसका मतलब वाई क्या है, घट रहा है, एक्स बढ़ रहा है। एक की वैल्यू बढ़ जाती है, दूसरे की कम हो जाती है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आता है। और दोनों की वैल्यू रिस्पेक्ट में बढ़ती है या घटती है एक साथ ही, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ जाता है। तो इसको भी हटाने के लिए के इंटू में 1/y आएगा, यहाँ पे x आएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन का लेना है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली में हम क्या लेते थे, x बाय y इजकल टू k। क्यों? क्योंकि k के इंटू में y है, y कहाँ पे आ जाएगा, x के अपोन में। तो ये क्या हो गया, x अपोन में y हमारा k के इक्वल आ गया। अब इनवर्सली में देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक्स यहाँ पे है, वाई क्या है, अपोन में, इक्वल के इस तरफ अपोन में है ना, तो ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये हमारा क्या होगा, ये तो डायरेक्टली में होगा, ये इनवर्सली, इनवर्सली कहो या फिर इसे इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, इसे डायरेक्ट बोलते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। जब अपोन में होगा और के हमारा कोफिशिएंट निकाल लेंगे तो हमें क्या लेना होगा, डायरेक्टली। और इनवर्सली बोलेंगे तो उन दोनों का मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें ऐसे ही निकालना है कि हमें इनवर्सली दिया गया है। देखते हैं हमें क्या दिया गया है। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन वेरिएबल एस एन इक्वेशन यूजिंग के फॉर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यानी कि वेरिएशन का जो भी कांस्टेंट हम साइन को हटा के लगाते हैं वो के लेना होगा हमें। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट फिक्स्ड टेम्परेचर वेरी इनवर्सली आया ना आपका, एस द प्रेशर। वी क्या कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है पी के। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर लिखते हैं हम, फर्स्ट का ए पार्ट कर रहे हैं हम। इसमें हमारा वी क्या है, वॉल्यूम। पी हमारा क्या है, पी है हमारा प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या दिया हुआ है, v क्या है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन तो हमारा ऐसे आएगा। तो अब इसको साइन को हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, इक्वल में k, और बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब हो गया आपका। तो अब v क्या आएगा, v हमारा क्या आ जाएगा, k है, इक्वल में के, बट ये मल्टीप्लाई में अपोन में है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। P इंटू वी इंटू में P हमारा किसके इक्वल आ गया, के। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, के अपोन में P। ये हमारा रिलेशन आ गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट भी देखते हैं हम कैसे आएगा। बी में हमें क्या दिया हुआ है, I करंट है, I हमेशा करंट को डिनोट करता है। ठीक है, और किसके, रेजिस्टेंस के वेरी कर रहा है, आर क्या है हमारा, रेजिस्टेंस। आई क्या कर रहा है, वेरी कैसे कर रहा है, इनवर्सली। डायरेक्टली होता हमारा ये वाला रिलेशन आता, बट हमारा क्या कर रहा है, इनवर्सली।
तो I इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो 1/r आ जाएगा। ठीक है, तो I इक्वल में K इंटू में 1/r, तो हमारा क्या आ गया, I इक्वल में 1 इंटू में K/r, ये हमारा रिलेशन आ गया। ठीक है, अब हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट भी हमारा सेम ऐसे होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हाइट दी हुई है और क्या है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। हाइट किसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शन है, एरिया के। एरिया हमें किससे डिनोट किया गया है, ए से। एच इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1/a, ये हमारा एच इक्वल में K/a आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारा डी पार्ट आ जाएगा। डी पार्ट में हमें क्या बोला गया है, द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली कहे या इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहे, आपका एक ही मतलब होता है, अगला 1/, में लेना है। ठीक है, टू द लेंथ ऑफ वेव, यानी कि फ्रीक्वेंसी एफ दी हुई है और लेंथ दी हुई है ऑफ वेव। आप इसे पूरा लिखिए, अदरवाइज लेंथ लिख दीजिए। एल लिख दिया, एफ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/l आ जाएगा। यह हमारा एफ साइन को हटाया इक्वल में K/l, यह हमारा रिलेशन आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स इन फ्लोइंग टेबल बाय डिटरमाइनिंग फर्स्ट वेदर एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली और इनवर्सली। डायरेक्टली और इनवर्सली का हमें पता कैसे चलेगा, सबसे मेन रीजन है। अब आप देखिए 3/11, 6/11। अब देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, सेकंड का फर्स्ट। अब इसमें देखिए x/y हमारा 3/11 है, और नेक्स्ट क्या है, x/y हमारा 6/22 है। इसको कट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3/11। और नेक्स्ट हमें पता नहीं है, तो हमें कितना पता है, 3/11 हमारा जो हमें पता है फर्स्ट लिया है, और जो हमें नहीं पता उसकी जगह हमने x लिया, x/33। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसको, ये देखिए आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में एरो शो करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, 3 इंटू में 33 अपॉन में 11 इक्वल में x। 11 से 3 पे जाएगा, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9। ओके, तो हमारा अपॉन में करके सेम आ रहा था फर्स्ट के, तो हमारा ये क्या है, डायरेक्टली। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, डायरेक्टली वेरी। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, x/y इक्वल में k के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा बाय वाला है, x/y, तो हमारा क्या होगा, डायरेक्टली। x इंटू में y इक्वल में k होता तो हमारा क्या होता, इनवर्सली। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमने इसकी जगह तो x लिया है, अब 27/y लेते हैं, x/y/z। ठीक है, तो अब क्या लेते हैं, 3/11 हमने इधर लिया इक्वल में 27 ऊपर आ गया। y हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि तीनों हमने अलग अलग लिया, x y z, ताकि हमें पता चल सके कि क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। एरो का साइन ध्यान में रखिएगा। 3 इंटू में y इक्वल में 27 इंटू में 11। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y हमें यहाँ पे ही लेना पड़ेगा अकेले में, 27 इंटू में 11/3। ओके, तो 3 से कट करेंगे 9, 9 इंटू में 11 हमारा 99। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 99। ठीक है, पुट कर देंगे y की जगह, और अब निकालते हैं नेक्स्ट पार्ट। 3 इंटू में 11 इक्वल में यहाँ पे क्या लेंगे, z, z/80, 880। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, तो z हमारा एक तरफ आ गया, 3/11 इधर था, ये अपॉन में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा।
11 से कट करेंगे तो हमारा 8 पे गया, फिर 0 का 0, 8 इंटू में 3 हमारा 240 आ जाएगा। 3 इंटू में 80 करेंगे तो जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, जेड की वैल्यू आ गई हमारी 240। अब हम नेक्स्ट करते हैं, क्या हमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हम करेंगे ये वाला सी पार्ट, बी पार्ट आप स्टूडेंट्स खुद करोगे, हम करते हैं सी पार्ट। बी पार्ट भी आपका बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हम ये कर रहे हैं, ठीक है। आपके सी पार्ट के तरह ही बी पार्ट होगा, तो पहले फर्स्ट हम सी पार्ट करते हैं। अब देखते हैं हम में क्या दिया, एक्स वाई इक्वल में 2/48। अब नेक्स्ट हमें दिया नहीं हुआ, जो हमें दिया हुआ है वो ले लेते हैं एक बार। 4/24 हमें दोनों दिए हुए हैं, ये ले लेते हैं। अब देखते हैं हम ये कट करके इक्वल आ रहे हैं या मल्टीप्लाई होके इक्वल आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम रफ काम में करके देखेंगे, ठीक है। 2/48 हमारा कितना आ गया, 1/24। बट हमारा यहाँ पे क्या रहा है, 4/24, यानी कि अपॉन में तो इक्वल नहीं आ रहे, बट हम मल्टीप्लाई करके देखें हमारा, तो हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है रफ वर्क में हमने किया तो हमारा कितना आया 96। अब 4 इंटू में 24 करके देखते हैं, ये भी हमारा आ रहा है 96। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हमारा x बाय वाई के नहीं आ रहा, हमारा आ रहा है x इंटू में y इक्वल में k, और यहाँ पे भी x अपॉन में y इंटू में k, यानी कि हमारा क्या आ रहा है 4 इंटू में 24 हमारे पास आ रहा है 96, और यहाँ पे भी हमारा कितना आ रहा है 2 इंटू में 48 आ रहा है, हमको 96 मिल रहा है। यानी कि ये हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा इक्वल आना चाहिए। इक्वल भी कितना आएगा, वो भी आएगा 96। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अब हमें पता है 2 इंटू में 4 8 हम हमारा किसके इक्वल आएगा, मल्टीप्लाई इन दोनों के इक्वल। तो हम 3 अपॉन में x लेते हैं, यहाँ पे y लेंगे और यहाँ पर z लेंगे। 3 इंटू में x लेंगे, तो अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो 2 इंटू में 48/3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके अपॉन में आ जाएगा। 3 से कट करेंगे 1 6, हमारा कितना आ गया, हमारा आया 32। x की वैल्यू हमारी 32 आ गई। तो अब नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं हम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 इंटू में 48 ले रहे थे, इक्वल में किसके इंटू में था ये दोनों, तो ये किसके बराबर हो गए, इन दोनों का इंटू के। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, y लिया था हमने, y इंटू में 16, ठीक है। y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 2/48 हमारा क्या हो गया 16। 2 से कट किया 8 पे गया, 8 से कट किया हमारा 6 पे गया, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6, ठीक है। तो y की हमारी 6 आ गई। अब हम z की भी निकाल लेते हैं। z लेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा, इस तरफ 2 इंटू में 48 है, इक्वल में हमारा क्या आएगा 8 इंटू में z की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 2 इंटू में 48/8, ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 से कट किया 6 पे, 2 इंटू 6 हमारा 12 आ जाएगा। z हमारा कितना आ गया, सॉरी z आ जाएगा हमारे पास 12। तो हमारी x y z की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम यहाँ पर भी करके देखेंगे। अगर पार्ट बी करना होगा हमें, तो बी में भी कैसे करेंगे हम, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 6 इंटू में 30, यानी कि 180 आ रहा है। और इसमें आ रहा है क्या 2 इंटू 4, हमारा कितना आ रहा है 2 इंटू में 4 हमारा कितना आ रहा है 20 इंटू में 4 हमारा आ रहा है 80। तो ये स्टूडेंट्स इसमें देखिए आप सेकंड के बी पार्ट में, सेकंड का जो बी पार्ट है इसमें आप देखिए x और y हमें दिया हुआ है 30/6, और नेक्स्ट हमें क्या दिया है 20/4। आप देखिए इन दोनों का इक्वल कैसे आ रहा है,
कट कर रहे हैं तब आ रहा है या मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा 180 और यहाँ पर आएगा 80, ये हमारा अनइक्वल हो गया। अब हम कट करके देखते हैं तो हमारा कितना आएगा 5 पे गया, ये भी 5 पे गया, तो हमारा एक्स वाई कितना आ गया, यहाँ से भी 5 आ गया, यानी कि ये हमारा क्या है डायरेक्टली वेरी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देखते हैं हम क्या है, यहाँ पे आएगा हमारा इनडायरेक्टली वेरी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल आ रहा है। 1 इंटू में 25, ये क्या आ रहा है 1 इंटू में 25 इक्वल आ रहा है 125 के। 10 इंटू में 12.5 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो हमारा 10 नीचे आ जाएगा, 10 से 10 कैंसल आउट, हमारा आ गया 125। ठीक है, ये हमारा आ गया 125। तो ये हमारा क्या इनवर्सली वेरी करेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम आएगा और इसमें अपॉन वाला सही है सेम आएगा, तो ये हमारा डायरेक्टली वेरी है फर्स्ट दो पार्ट, या हमारे इनवर्सली वेरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा 9th बी का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उसमें मैंने पार्ट ए और सी दोनों करवाए हैं, उसकी तरह पार्ट ए की तरह होगा पार्ट बी और पार्ट सी की तरह होगा पार्ट डी। अब हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या दिया हुआ है आप देखिए, इफ y वेरी इनवर्सली एस एक्स, y इनवर्सली कर रहा है वेरी, तो हमारा क्या आएगा 1 इंटू में x आ जाएगा, तो हमारा एक्स वाई की इक्वल में क्या आएगा। हमें y की वैल्यू कितनी दी हुई है फर्स्ट टाइम में 9 और x की वैल्यू दी हुई है हमें 2, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 और y की जगह 9, हमारा कितना आ जाएगा 18। k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 18। ठीक है, k की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। अब हमें क्या पूछा गया है, अब हमें पूछा गया है x हमें दिया गया है 3, k की वैल्यू हमें पता है, ये y हमें पूछा गया है, तो इक्वेशन क्या है एक्स वाई इजकल टू में k, x की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू में y इक्वल में k हमारे पास है 18, तो y की वैल्यू हमें निकालनी है 18 अपॉन में 3, तो इसको कैंसिल आउट करके हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 6। ये हमारा थर्ड का ए पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। अब बी पार्ट देखते हैं हम, बी पार्ट भी आपका बिल्कुल एज चीज होएगा। ठीक है, जैसे u इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v के, तो u का क्या रिलेशन आ जाएगा u v इंटू में इक्वल होंगे k के इक्वल। u हमें दिया है 12 के, v हमें दिया है 3 के इक्वल। ठीक है, u की जगह u की वैल्यू पुट करते हैं, इनटू में v की जगह v की 3, हमारा कितना आ गया 36, ये हमारे पास आ गया 36। अब हमें क्या दिया गया, अब हमें दिया है v हमारे पास कितना है, v है 3 और u हमें बताना है, जब v 3 होगा तो u कितना होगा। ठीक है, तो रिलेशन लिखते हैं, u इंटू में v इक्वल में k, वैल्यू पुट करते हैं 36 k की वैल्यू है, v की हमें कितनी दी हुई है 3 और u की हमें पता नहीं है। अब नेक्स्ट जो न्यू वैल्यू होगी वो पुट करेंगे, इनसे हमारा अब कोई रिलेशन नहीं होगा। अब u लिखते हैं, u हमारा इधर ही आएगा 36 अपॉन में 3, ये कैंसिल आउट होके हमारा कितना आ जाएगा 12। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट सी भी हमारा बिल्कुल एज चीज होगा, अपॉन में मैं करके दिखाती हूँ आपको सी पार्ट हमारा कैसे होगा। सी पार्ट में क्या होगा, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के, सी इंटू में डी हमारा इक्वल में किया गया। ठीक है, अब सी हमारे पास कितना दिया है, सी दिया हुआ है हमें 18 और डी हमें दिया गया है 2/3। ओके, तो फर्स्ट टाइम हम सी 18 इंटू में 2/3 करेंगे, तो 3 से 6 पे गया, के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 हमारे पास के आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमें दिया गया है आगे सी की वैल्यू, सी हमें दिया गया 6 अपॉन में 7, हमें डी निकालना है, तो रिलेशन तो हमें पता है सी इंटू में डी हमारा इक्वल है के, सी की वैल्यू 6 अपॉन में 7 है। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 अपॉन में 7 है,
सी और डी हमको निकालना है। के की वैल्यू हमारे पास 12 है। तो अब हम इसको कर देते हैं यहाँ पर 6/7 इंटू में डी इक्वल में 12। ठीक है, डी हमें निकालना है, 12 इधर ही है, इक्वल के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, ये हमारा क्या है मल्टीप्लाई में है। अब इक्वल के दूसरी तरफ जाते ही ये पलट जाएगा, 6 हमारा मल्टीप्लाई में है तो ये अपोन में आ जाएगा, 7 अपोन में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये पलट के क्या आ जाएगा 7/6। 6 से कट करेंगे 2 पे गया, फिर हमारा क्या आ जाएगा 14। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 14। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था।